हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का सेशन है पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x के पावर 2 प्लस a3x के पावर 3 प्लस a4x के पावर 4 प्लस an x के पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं जहाँ a0, a1, a2 और an आचार वास्तविक संख्या होना चाहिए। आचार मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे 1, 2, 3 ये सब आचार है। आचार वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या होना चाहिए। कौन? यहाँ जो a दिया हुआ है ना, a होना चाहिए आचार वास्तविक संख्या। और n पूर्ण संख्या होना चाहिए। n जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए, न ही फ्रैक्शन होना चाहिए और न ही इंटीजर संख्या होना चाहिए। n होगा वो होल नंबर होगा, तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 से लेके ये पूरा पॉजिटिव तक जाएगा, अनंत तक। पॉजिटिव में अनंत तक उसको बोलते हैं होल नंबर। तो इसका पावर जो n होगा, ये n दिया हुआ है, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब an x के पावर n यानी n a होना चाहिए, जो आचार वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी आचार होना चाहिए। जैसे 4x के पावर 8, तो ये जो हो जाएगा बहुपद होगा। केवल 4x लिखा हुआ है तो भी बहुपद है। केवल 4 लिखा हुआ है ये भी बहुपद है। केवल 2 लिखा हुआ है ये भी बहुपद है। तो ये बहुपद होना चाहिए। ये 2 है तो आचार वास्तविक संख्या हो गया। यहाँ पे x के पावर 0, तो x के पावर 0 यानी x के पावर 0 बराबर 1, तो 2 बहुपद हो गया। फिर है बहुपद का घात। तो बहुपद में 4 का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। यानी जो भी 4 राशि दिया हुआ रहेगा उसका महत्तम घात 4 का, आचार का नहीं। जैसे यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4 में, तो यहाँ x जो है 4 है और 3 है जो आचार है, तो x का यानी 4 का जो घात महत्तम होगा वही बहुपद का घात होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 में रखे घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद है। यहाँ 3x के पावर 2 लिखा हुआ है, यानी ये द्विघात हो गया। अगर यहाँ लिखा रहता 3x प्लस 2, तो ये रैखिक बहुपद हो जाता है, यानी एक घात वाला बहुपद हो जाता है। अगर केवल लिखा हुआ है 3x, तो ये शून्य बहुपद हो जाता है, चूँकि इसका पावर कुछ नहीं तो नहीं, ये 3x है तो इसका पावर 1 है, तो ये शून्य बहुपद नहीं होता है, एक रैखिक बहुपद होता है। केवल आगे बताते हैं, केवल 3 लिखा हुआ है तो शून्य बहुपद हो जाएगा। केवल 4 लिखा हुआ है तो शून्य बहुपद हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुपद हम समझ गए कि बहुपद क्या था कि a1x प्लस a2x के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जहाँ a1, a0, a3, a4, an आचार वास्तविक संख्या होना चाहिए। आचार मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आचार है, ये सब का मान नहीं बदलेगा। कहीं भी ले जाएंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। और n, जहाँ n होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब होल नंबर में निगेटिव नंबर भी नहीं आता है, ना ही पॉजिटिव आता है, ना ही रूट वाला आता है। तो होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर होना चाहिए किसमें? n का पावर, यानी होल नंबर होना चाहिए, उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात में क्या था कि बहुपद में 4 का महत्तम घात को बहुपद कहते हैं। कोई भी लिखा हुआ है 4, उसका महत्तम घात यानी सबसे अधिक घात को बहुपद का घात कहते हैं। फिर है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद p x बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात बताया नहीं जाता है, इसका घात नहीं बताया जाता है। जैसे यहाँ 4 लिख दिया जाए तो ये 4 लिखा हुआ था 4 x पावर 0, तो इसका घात क्या हो गया? शून्य। चूँकि 4x के पावर 0 तो x पावर 0 बराबर 1, तो 4 गुना 1। यही कभी कभी लिख देता है एग्जाम में कि 4 कैसी बहुपद है, तो 4 जो है वह शून्य बहुपद है। चूँकि x के पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। चौथा टर्म इसका क्या? आचार बहुपद। आचार बहुपद मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल से। तो जहाँ p(x) बराबर c, जहाँ c आचार वास्तविक संख्या होना चाहिए, जहाँ जिसे आचार बहुपद कहते हैं, जिसका घात शून्य होता है। आचार बहुपद जिसका घात शून्य होता है। जैसे ये क्या हुआ? 9, वो था शून्य बहुपद, ये आचार बहुपद है,
तो अचर बहुपद यहाँ लिखा हुआ है p इंटू एक्स बराबर 9। पांचवा टर्म है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल्स। एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जहाँ भी एक घात दिखा रहेगा वहाँ रैखिक बहुपद रहेगा। जहाँ लेकिन एक कंडीशन है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 ये रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ लिखा हुआ 5x प्लस 2 तो ये भी रैखिक बहुपद है। जिसकी घात यानी यहाँ x है, x जो है 4 है, इसका घात क्या है 1, तो रैखिक बहुपद। यहाँ पे x है तो इसका घात क्या है 1, इसीलिए रैखिक बहुपद हो गया। छठा टर्म है द्विघात बहुपद। दो घात वाली बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जहाँ दो घात रहेगा, घात किसका 4 का होना चाहिए जिसका मान बदलता हो। तो 4 में एक्स वाई जेड ABCD का कोई भी टर्म आ जाए जिसका मान बदलता है उसको 4 कहते हैं। तो 4 वाली घात को दो घात वाली बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ ax² प्लस bx प्लस c है, x की पावर मैक्सिमम कितना है 2, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। अगर आता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ax³ x की पावर कितना है 3, वहाँ हो जाता है त्रिघात बहुपद। 7 टर्म में वही है कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर 0 नहीं, कहीं भी कोई भी बहुपद में a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो। यहाँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो यहाँ सबसे मैक्सिमम पावर क्या है x की पावर 3, इसीलिए त्रिघात बहुपद। अगर x की पावर 4 तो फिर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे पावर बढ़ता जाता है। 8वां नंबर टर्म में है कि एक पदी बहुपद। हाँ टर्म है, ये जो है वो टर्म है कि यदि एक पद लिखा हुआ है, केवल 5x लिखा हुआ है तो एक पदी हो गया, या खाली x लिखा हुआ तो एक पदी हो गया। इसके साथ साथ कोई टर्म दे दिया जाए x प्लस 4, तो ये कितना टर्म लिखा हुआ 2 टर्म, तो द्विपदी। एक पदी बहुपद मोनोमियल, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जहाँ जैसे x एक पदी है, केवल 4 एक पदी है, 3x² ये भी एक पदी है, अगर 5x है तो भी एक पदी है, x है तो भी एक पदी है। 9वां टर्म में है कि द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल, 2 पदों वाले बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे x प्लस 3 2 पद है, एगो x और 3, x² प्लस 4 ये भी 2 पद है, x² प्लस 4 तो द्विपदी बहुपद। और 9 x³ प्लस 9 तो ये भी 2 टर्म है यानी 2 पदी बहुपद। 10वां नंबर टर्म है त्रिपदी बहुपद। यहाँ जहाँ 3 टर्म होना चाहिए, तो x² प्लस x प्लस 1 ये हो गया त्रिपदी बहुपद। 3x² प्लस 5x प्लस 7 ये भी त्रिपदी बहुपद हो गया। अब जो है वो है 11 नंबर में कि बहुपद का शून्यक, और 10th क्लास के सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी से बनाया जाता है। बिहार बोर्ड चाहे अन्य भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबसे अधिक सवाल इसी से बनाया जाता है, बहुपद का शून्यक से। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का शून्यक। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान, किसी बहुपद के चर मतलब जिसका मान बदलता हो, चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, यानी ये जो दिया हुआ रहेगा बहुपद उसका शून्य के तुल्य कर दे, यानी शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसी को बोलते हैं शून्यक। यहाँ लिखा हुआ ax प्लस बी। अब ax प्लस बी यहाँ पे घात कितना है 1, तो एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसका शून्य क्या हो जाएगा -b/a। तो -b/a कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़ेदार शानदार रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप पूरा उत्साहित रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।